हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसका कि टेस्ट सीरीज संख्या है 4। फ्रेंड, इससे पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड अपलोड कर चुका हूं। उसे अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन का करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट, और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और सेकेंड करवा चुका हूँ। ये वॉल्यूम 3 है। ठीक है फ्रेंड, मैं एक अलग से मॉक टेस्ट करवाता हूँ, जिसमें कि आपका मार्क्स भी मुझे बताना होता है। वो 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चलता है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो उसके भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जितने भी सारे नोटिफिकेशन होते हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मैं सारा अपलोड करता रहता हूँ। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए बिना देरी के हुए करते हैं आज की शुरुआत। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में मैं मैथ का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वो आप पीडीएफ के थ्रू खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, टोटल वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त प्रशिक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों के रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड 15 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 15 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी? तो ये दी जाएगी फ्रेंड 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैक्सीन महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी को औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 20 रुपये। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थ आवर 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था फ्रेंड कि जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड, ये है सतीश गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सीटमैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, जापान इसमें शामिल नहीं है। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड इसमें शामिल है, बट जापान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इजराइल के हिलेल फुरस्टेगवर्न और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को 12 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? तो फ्रेंड, ये हो जाएगा एबेल प्राइज। ठीक है, एबेल प्राइज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट है, वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से दो देश भाग लेंगे? तो इसमें 2 देश भाग लेंगे, तो वो जापान और भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहता है फ्रेंड कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने
दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है? तो ये हो जाएगा तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है चिलैया वाला युद्ध का संबंध निम्नांकित में से किस रियासत से है? तो चिलैया वाला युद्ध का संबंध ये रियासत है, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है जयपुर को। आगे बात करें तो निम्नांकित में से किसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है फ्रेंड मार्टिन लूथर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है फ्रेंड एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किन दो देशों के सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 5वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड ओयनम बेम देवी। ठीक है। ओयनम बेम देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक या लेखिका कौन है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा नीना राय। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? तो ये की है फ्रेंड विनायक दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा बनाती है भारत तथा चीन के मध्य। ठीक है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारित है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। तो 22 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डाइक्लोफेनॉक। ठीक है। डाइक्लोफेनॉक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है फ्रेंड एक्स किरणों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये करता है गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो ये चमकता है फ्रेंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे फ्रेंड धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के में सम्मिलित शहर है। तो ये शहर सम्मिलित है, इसमें आ जाएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? ये ब्रह्मांड की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो ये स्थापित है फ्रेंड करनाल में, ठीक है, करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये अवस्थित है फ्रेंड माउंट आबू में। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड ये किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा हजरत महल, ठीक है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। चलिए आगे बात कर लें 39 की। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। वन साइड दिया हुआ है झील और दूसरी साइड दिया हुआ है उसकी अवस्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अष्टामुड़ी, तो अष्टामुड़ी हो जाएगा फ्रेंड केरल, पुलिकट हो जाएगा आपका तमिलनाडु, रूपकुंड हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड और सूरज कुंड हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पायरीहिलियोमीटर, पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है चंगेज खां का मूल नाम था, इसका मूल नाम था फ्रेंड तेमुचिन, ठीक है, तेमुचिन इसका मूल नाम था। नेक्स्ट है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य की दिया था, तो यह दिया था फ्रेंड, इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड ख्वाजा उस्मान हरूनी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है फ्रेंड सौर सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट साइड में दिया हुआ है सूची 1, सेकेंड है सूची 2, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B12, विटामिन B12 फ्रेंड ये हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो जाएगा लोहा हो जाएगा, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हो जाएगा फ्रेंड मैग्नीशियम, और विटामिन हो जाएगा कैल्शियम, विटामिन डी होना चाहिए यहाँ, विटामिन डी, ठीक है, यहाँ पे विटामिन डी होगा कैल्शियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या है, तो दारुल उल सफ़ा इसका सही जवाब है एक खैराती अस्पताल है, ठीक है, एक खैराती अस्पताल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो 49 कहता है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, इसका तात्पर्य था कि 3/20 यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है 50 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है, तो भारत में नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड सतलज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, तो ये मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ठीक है। नेक्स्ट है राम सेतु शुरू होता है, एडम ब्रिज शुरू होता है, ये शुरू होता है धनुषकोडी से, ठीक है, धनुषकोडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है बोध गया। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड थार, ठीक है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो खुला सागरीय बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोकसभा के, ठीक है, तो लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया? गुरुमुखी प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड गुरु अंगद ने। चलिए वही नेक्स्ट बात करें 58 की, तो निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो ये होती है तिल में। ठीक है, तिल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कील बांध परियोजना का संबंध, कील बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट साइड है विश्व दिवस और सेकेंड है उसका दिनांक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 22 अप्रैल। ठीक है, ये 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व नगर दिवस ये हो जाएगा 31 अक्टूबर, और विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा 11 जुलाई को, और विश्व जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च को। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बात कर लें 61 की। तो 61 कहता है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो जीके गोखले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है तो फ्रेंड नागालैंड नहीं बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी तथा अलकनंदा नदी मिलती है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। चलिए आगे बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो फ्रेंड ये हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो ये नहीं रहता है फ्रेंड, तो अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड कि मंसूर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया है का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह इबोला नदी स्थित है, तो फ्रेंड ये इबोला नदी स्थित है अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो ये राज्य सरकारों द्वारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ये ढलवा लोहा में, ठीक है। नेक्स्ट है बीएमडी प्रशिक्षण किया जाता है, तो ये प्रशिक्षण किया जाता है अस्थिर तरंग हेतु। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा अस्थिर रंध्रता हेतु, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ मैथ के हैं जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 कि सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सेवा कर के संबंध में विचार करना है, तो यह सबसे पहले देखते हैं यह प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और सेकंड कहता है यह अप्रत्यक्ष कर है, और थर्ड कहता है कि यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया, और इन कथनों में से सही कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें सही पहचान हो जाएगा कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया है। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 84 कि रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले है उच्च मुद्रास्फीति दर, सेकंड कहता है उच्च राजकोषीय घाटा, और थर्ड है ऊंची कच्चे तेल की कीमत। और ये तीनों में से सही कथन की पहचान करना है फ्रेंड। तो इसमें से सही पहचान करना है, तो तीनों कारक इसका सही है, तो उपयुक्त में से तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए 83 के बाद 84 की बात कर लें, सॉरी 84 हो गया, 85 की बात करते हैं। 85 कहता है फ्रेंड कि अंगुलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है फ्रेंड फ्लोरेसेंट पाउडर, ठीक है। फ्लोरेसेंट पाउडर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला प्रसिद्ध है फ्रेंड ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ठीक है। कच्छ की खाड़ी स्थित कांडला जो है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें कांडला की कि इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। तो ये करता है एक विकास बैंक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। चलिए 89 की बात करें तो एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड वो कहलाते हैं तारांकित प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जाती है। किनके सामने दायर की जाती है। तो ये निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जाती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थन होना चाहिए। तो फर्स्ट है सदन की बहुमत संख्या, सेकेंड है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो फ्रेंड इस दोनों में से सही कथन को पहचानना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है इसके, ठीक है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो फ्रेंड ये है पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना समाज राज्य का कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि निम्न में से कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांत में नहीं कहा गया है, ठीक है। तो नहीं कहा गया है तो फ्रेंड ये हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार है और दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है।
तो फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें 94 की। तो 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो फर्स्ट है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, सेकेंड है संसद सदस्य को सिविल मामलों से पूर्ण मुक्ति प्रदान किया गया है, और थर्ड है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। ठीक है, इसमें से पता करना है कि कौन सा संसदीय विशेषाधिकार है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले संसद में बोलने का स्वतंत्रता है, और जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने की छूट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 की बात करें तो संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो वो है भाग 7। ठीक है, भाग 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर है फ्रेंड, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं फ्रेंड रॉल्फ नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है, तो ये आधार वर्ष है 2011 से 12। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो ये होता है फ्रेंड उत्तर बिहार में। ठीक है, उत्तर बिहार में ज़्यादा प्रकोप होता है बाढ़ का। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? तो वैश्वीकरण के टोटल 3 भाग हैं। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल बटन सा दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी मेरे दरोगा का सीरीज है वो आप सारे देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।